भाई लाखों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी नतीजा सिफर ही निकलता है और कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे लोग हज़ारों पाउंड खर्च करके आते हैं और जूते घिस रहे होते हैं। अगर पढ़ने का इतना ही शौक़ है तो भाई अपनी होम कंट्री में पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज का मौसम जो है वो ज़बरदस्त हो रहा है। यूके के अंदर धूप निकली हुई है, अरे गुज़िश्ता 3-4 दिनों से निकली हुई है और बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है ना ज़्यादा गर्मी है ना ठंड है, तो सब अच्छा सा लग रहा है। तो बस यार यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा सारा देखने को कम मिलता है ना यार, इस वजह से। तो बहरहाल गाइस, आज का टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसी बात है, ये जब डिसीजन का टाइम होता है तो ये सारी चीज़ें भी कंसीडर की जाती हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े वरीड भी होते हैं, पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि यार हम अपने बच्चे के ऊपर लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो वर्थ भी करती है? नहीं, इसलिए कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना यार। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए साल के अगर देखा जाए तो 15-16 हज़ार पाउंड जो है वो इन्वेस्ट करना तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो वैसी बात है, इसके हवाले से तो हर कोई सोचता है। तो मैंने कहा चले इस टॉपिक पे क्यों ना बात की जाए और हम देखते हैं कि भाई ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं या हमने जो ले चुके हैं ये कि आया कि सही है या गलत है। तो ठीक है गाइस, तो फिर अपनी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह अपनी वीडियो शुरू करने से पहले जो है हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक का नजराना पेश कर देते हैं। तो तमाम हज़रात जो है मेरे साथ मिलके जो है वो दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, तो फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैसी बात है, लाखों रुपए लगाना वो भी एजुकेशन के ऊपर, क्या ये वर्थ करता है या नहीं? तो गाइस, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि कुछ पॉइंट्स के ज़रिए से जो है वो मैं आपको अपनी बात रख सकूं। फिर बाकी आपके ऊपर मैं ये छोड़ूंगा कि आप लोग मुझे बताइएगा कि डज़ इट रियली वर्थ और नॉट। तो गाइस, सबसे पहली जो बात है या जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि देखें, ऑल्दो कि हमारी जो होम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से हायर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत अच्छी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ से जो ग्रेजुएट्स हैं वो निकल के अच्छे अच्छे इदारों के अंदर काम भी कर रहे हैं और अपनी सलाहियत का लोहा भी मनवा रहे हैं। लेकिन जो एक गौरतलब बात है वो ये कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हमारी होम कंट्रीज़ के अंदर कितने हैं और हमारी जो होम कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन कोई 20 से 22 करोड़ के करीब है ना। तो इस 20-22 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो कि नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कि ग्लोबल रैंकिंग के अंदर टॉप 1000 के अंदर भी आती हैं, तो वो कितनी हैं? ऑब्वियसली अगर हम देखा जाए तो 6 से 7 होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे लम्स है, IBA है, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, या यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है, या कराची यूनिवर्सिटी है, या फास्ट है, या जो है वो कॉमसेट्स है। इसी तरीके से मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की तो पॉपुलेशन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे और 1.5 अरब से ज़्यादा जो है वो, या तकरीबन 1.5 अरब के आसपास लोग जो है वो वहाँ पे रहते हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास या दुनिया की बेस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो एजुकेशन जो है वो दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखा जाएगा तो 15-20 होंगे, 25 होंगे। तो क्या ये 15-20-25 इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो क्या पूरी कंट्री
के जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के ग्रेजुएट वहाँ पे जो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं या अपनी हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, उनको क्या वो एंटरटेन कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो है वो नो। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम यहाँ आते हैं दुनिया की फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर और यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन लेते हैं। तो यहाँ पे आने के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है? वो ये है कि देखें, यहाँ पे दुनिया की बेस्ट और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको पढ़ने का मौका मिलता है और ऑब्वियसली वो जो एक्सपीरियंस होता है वो अनमैचेबल होता है। और फिर इसके बाद जो एक्सपोजर आप यहाँ पे गेन कर रहे होते हैं, ऐसी बात है। देखिए, हमारी जो होम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे होम कंट्री के ही होते हैं। तो फॉरेनर्स तो ना होने के बराबर ही आते हैं, या अगर आते भी हैं तो वो ऐसी कंट्री से आते हैं जो कि हमसे भी नीचे होती है। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या उनसे लर्निंग की जहाँ तक बात होती है वो हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही होती। उनके एक्सपीरियंस को हम जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हमें नहीं मिल रहे होते। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे दुनिया के हर कंट्री से, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड कंट्री हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। यानी अमेरिका से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, यूरोप से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, और हमारी जैसी कंट्रीज जो है वो यहाँ से भी आते हैं, अफ्रीका से भी आते हैं। तो देखा जाए तो दुनिया के कोने कोने से जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनके साथ सीखने का मौका मिलता है, आपको एक्सपोजर मिल रहा होता है। आप ये जानते हैं कि यहाँ पे वो लोग जो है वो किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारते हैं, किस तरीके से जो है उनका वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, उनका काम करने का अंदाज़ कैसा है, उनकी सोच कैसी है, जो कि हो सकता है कि हमारी होम कंट्री के अंदर हमें नहीं मिलती। फिर इसके साथ जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि देखें, जब हम यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं, ख़ास तौर पे फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के, जैसे अगर मैं बात करूँ यूके की, यूएस से, तो हमारी होम कंट्री के अंदर जो एक परसेप्शन है वो ये कि यार बंदा अगर बाहर से पढ़ के आया है तो दैट्स मीन कि ही इज़ समथिंग स्पेशल, और उसको बिल्कुल अलग तरीके से ही ट्रीट किया जा रहा होता है। इवन ये कि अगर आप किसी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है बनिस्बत उन कैंडिडेट्स के जो कि आपकी होम कंट्री से ग्रेजुएट हुए हुए होते हैं। तो एक ये बेनिफिट जो है वो भी आपको मिल रहा होता है। अच्छा, फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि यार हमारी जो कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस कितनी है। यानी इंग्लिश तो समझिए कि ऐसी स्किल है कि अगर जिस शख्स को एक अच्छी इंग्लिश आती है, अच्छी इंग्लिश के ज़रिए से वो कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो भूखा नहीं मर सकता, और बहुत अच्छी जो है वो जॉब्स उसको मिल जाते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो गेन कर सकता है इंग्लिश की स्किल्स की बेसिस के ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर हम अपनी होम कंट्री के अंदर देखें तो अपनी होम कंट्री के अंदर हमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे जाते डे टू डे बेसिस पे या डेली बेसिस के ऊपर तो हम यहाँ पे नहीं करते, ऑल्दो कि हम समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कम्युनिकेशन का मामला है, बोलने का मामला है, बड़े लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि वी आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश इन आवर होम कंट्रीज़। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली रोज़ाना की बुनियाद पे ही कम्युनिकेट करना पड़ता है हर जगह, तो कर के जो है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाती है, जो कि हमारे प्रोफेशनल कैरियर के अंदर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल हो जाती है। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी मैं बात करूँगा वो ये है कि जो हमने 1000 ऑफ पाउंड्स का अपने ऊपर एक्सपेंस किया होता है अपनी एजुकेशन के ऊपर, क्या वो रियली में एक्सपेंस है या वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि यार देखें, आप जो है वो 1 साल की यहाँ पे डिग्री करते हैं, अपने ऊपर 14-15 हज़ार पाउंड जो है वो ख़र्च करते हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान के हिसाब से तकरीबन कोई वो 30-32 लाख हो जाते हैं, इंडिया के हिसाब से जो है वो 16 से 17 लाख के आसपास हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे 1 साल में अपने ऊपर इतना ख़र्चा कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हमें 2 साल का एक यहाँ पे वर्क वीज़ा मिल जाता है, जिसे हम PSW कहते हैं। तो उस PSW के दौरान में हमें फुल वर्किंग राइट्स होते हैं,
और अगर हम यहाँ फुल टाइम जॉब करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 2000 पाउंड नॉर्मली एक बंदा जो है वो अर्न कर सकता है फुल टाइम काम करने से। तो 2000 पाउंड अगर आप अर्न करते हैं मंथली, तो और अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एवरेज एक बंदे का जो एक्सपेंस वो होता है 500 से 600 पाउंड। इससे ज़्यादा वैसे हो सकता है, अब आप अपने खर्चे जितने भी बढ़ा लें, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड उस पर हम देखें तो 500-600 पाउंड जो है वो इनफ है। तो इन 500-600 पाउंड को आप अपने ऊपर जो है वो आपका एक्सपेंस हो जाता है, और आप महीने के 15 से 14,000 पाउंड 1400 पाउंड जो है वो सेव कर लेते हैं। दैट्स मीन के साल के आखिर में आप 16 से 17,000 पाउंड जो है वो सेव कर सकते हो। तो एक साल में आपने मान के चलेंगे 16,000 पाउंड करे, और दूसरे साल के आखिर में भी आपने 16,000 करे, तो तकरीबन कोई 32,000 पाउंड जो है वो ऑन एन एवरेज आप सेव भी कर लेते हो। तो देखा जाए तो आपने एक्सपेंस किया 15,000 पाउंड, ठीक है। 2 साल के वर्क वीज़े में आपने जो है वो अर्न करा कितना, 32,000 पाउंड, और उसके साथ आपने एक डिग्री भी ले ली जो कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने आके ली एजुकेशन, और एक्सपोजर भी लिया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी जो है वो बहुत अच्छी हो गई। तो आखिर में आपने लूज़ क्या किया? तो गाइस ये एक सवाल है तो काइंडली ज़रा फिर आप जो है वो मुझे बताइएगा कि आया कि हमने जो है वो इस सारी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए नतीजे में, या इस सारी एफ़र्ट के नतीजे में गेन किया या लूज़ किया। तो मैं आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। तो काइंडली आप लोग जो है वो अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर मुझे बताएं कि यहाँ आना जो है वो बेनिफिशियल है या नुकसान का जो है सौदा है। तो ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।